हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। हर शख्स अपने लेवल पर किसी न किसी पावर स्ट्रगल का हिस्सा होता है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी इस किताब में 48 यानी कि 48 लॉज ऐसी बताई हैं जिनको फॉलो करके कोई भी शख्स अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है और अपने इन्फ्लुएंस के स्पेक्ट्रम को बढ़ा सकता है। आज की वीडियो में हम इन 48 में से 24 लॉज को कवर करेंगे। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। जो लोग आपसे ऊपर हैं उनको हमेशा सुपीरियर और बड़ा फील करवाएं। अपनी होशियारी के चक्कर में आप उनमें फियर यानी डर और इनसिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं जो आपके अगेंस्ट जा सकती है। लिहाजा जो भी आपका मास्टर है या जिससे भी आपने कुछ सीखा है, हमेशा उसको अपने सामने बेहतर फील करवाएं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों के ऊपर अंधा एतमाद ना करें क्योंकि सबसे पहले वो ही आपसे जेलस होंगे और आपको धोखा देंगे। दोस्तों से बेहतर है आप अपने दुश्मनों से सीखें क्योंकि वो आपको हमेशा अलर्ट रखेंगे। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को पोशीदा रखें, छुपा के रखें ताकि कोई भी आपके अगेंस्ट अपना डिफेंस तैयार ना कर सके। लोगों को उलझा के रखें और अपने रास्ते पर चुपचाप चलते रहें। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलने से इंसान अपनी बात की अहमियत खो देता है, लिहाजा अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखें और जब बहुत अशद जरूरत हो तब ही बोलें ताकि आपके वर्ड्स की वैल्यू कायम रहे। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन यानी कि आपकी हैसियत, आपकी पहचान, आपकी पावर की सबसे बड़ी सोर्स है। इसका भरपूर ख्याल रखें और लोगों के अटैक से बचाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लॉ नंबर 6 की जानिब। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अपने आप को प्रोमिनेंट करें, वाजे करें, लोगों को अट्रैक्ट करें क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन ये अट्रैक्ट करना बहुत ही सटल होना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर आपका रोब कायम रहे। अगर आप क्राउड जैसे रह गए तो लोग आपको भुला देंगे। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, दैट्स विशियस। दूसरों से काम करवाएं, उनकी नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं और क्रेडिट खुद हड़प कर लें। यही वो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसकी वजह से ये बुक बहुत ही नोटोरियस है। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अपने मुखालिफिन यानी अपने ओपोनेंट्स को वर्गलाएं ताकि वो अपनी पोजीशन छोड़कर आपकी बात माने। ऐसा होने से आप आराम से उसे चित कर लेंगे। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अगर लोगों से जीतना है तो बहस में जीतने की बजाय अपने एक्शन, अपने अमाल से जीते, यही असल जीत है। लॉ नंबर 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी, दिस इज अगेन विशियस। जो लोग जिंदगी में नाखुश हैं और अनलकी हैं उनसे दूर रहें क्योंकि वो अपनी बदकिस्मती से आपको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को इतना ना सिखाएं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमेशा उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखें ताकि आपकी पोजीशन हमेशा सॉलिड रहे। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। हर वक्त सच्चा होने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे सच बोलना है तब बोलें और जब आपको झूठ से मैनिपुलेट करना है तब आप वैसा ही करें। हर वक्त की सच्चाई आपके लिए डेंजरस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं लॉ नंबर 13 की तरफ। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। ये बात जबरदस्त है। जब भी आपने किसी से मदद मांगनी है तो डोंट आस्क फॉर अ फेवर। मदद ऐसे मांगे जिसमें उसको भी कोई बेनिफिट हो, कोई फायदा हो। ऐसा करने से वो भरपूर अंदाज में आपकी मदद करेगा। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। अपने आप को दोस्त दिखाएं और काम मुखबर वाला करें जिससे आप ओपोनेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकें। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को मुकम्मल खत्म कर दें। अगर उसमें जरा भी जान बाकी रही तो वो दोबारा उठ खड़ा होगा, लिहाजा कोई कसर ना छोड़ें। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हर वक्त अवेलेबल रहने से आपकी रिस्पेक्ट में कमी आती है। अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड रखें ताकि लोग आपको एडमायर कर सकें। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी।
लोगों को हमेशा उलझा के रखें ताकि वो आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट ना कर सकें। हर मौके पर लोगों को अपना नया अंदाज, नया रूप प्रेजेंट करें सो दैट यू कैच देम ऑफ बैलेंस। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। अगर आप एक मजबूत किला बना के उसमें रहना चाहते हैं तो यह आपकी गलत फहमी है। आइसोलेशन में रहने से आप मजीद खतरे का शिकार रहेंगे। लिहाजा लोगों के दरमियान अपने मददगार, अपने एलाइज को ढूंढें। यू आर शील्डेड फ्रॉम योर एनिमीज बाय द क्राउड। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। लोगों को जानना पहचानना सीखें। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं एंड यू शुड नो हाउ टू डील विद ऑल ऑफ देम। किसी भी ऐसे शख्स को ऑफेंड ना करें, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें जो आपसे बदला ले सकता हो। चूज योर विक्टिम्स एंड ओपोनेंट्स केयरफुली। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। लोगों को अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट ना दें। डोंट मेक देम फील एज इफ दे पोजेस यू। अगर आप किसी एक तरफ फुली कमिटेड हो जाएंगे तो यू विल लूज पावर ओवर अदर पीपल। थोड़ा सा अलूफ रहें एंड गेन द पावर दैट कम्स फ्रॉम देयर अटेंशन एंड फ्रस्ट्रेटेड डिजायर। आगे बढ़ते हैं लॉ नंबर 21 की तरफ। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। कभी कभी बेवकूफ और अहमक बनने में ही फायदा होता है। अपने ओपोनेंट के सामने अपनी होशियारी कम दिखाएं, उसको अलर्ट ना करें ताकि उसको यह गुमान ना हो कि आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कभी कभी हथियार डालना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। अगर आपका हरीफ मजबूत है तो उसके साथ मिलकर काम करें और उसकी ताकत कमजोर होने का सब्र के साथ इंतजार करें। मेक सरेंडर अ टूल ऑफ पावर। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ताकत को वक्त के साथ मजीद बेहतर से बेहतर करें और किसी ऐसे पॉइंट पर फोकस करें जहां आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक बेहतरीन दरबारी बने, वो शख्स जिसको दरबार के सारे कायदे कानून पता हैं और जिसको हर किस्म की महारत हासिल है। जो शख्स ऐसा करेगा वो बेहतरीन से बेहतरीन ओहदे को हासिल कर लेगा। सो बुक बडीज, ये थी 24 आउट ऑफ द टोटल 48 लॉज। आपने देखा कितनी यूनिक, पेक्यूलियर, अजीब और गरीब और कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं इसमें। इस किताब का फॉर्मेट भी बहुत जबरदस्त है, जिसमें वो इनिशियली अपनी लॉ बताता है राइटर, उसके बाद उसकी ट्रांसग्रेशंस बताता है, यानी कि अगर आपने इस लॉ के खिलाफ किया तो आपके साथ क्या हो सकता है, और उसके वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देता है। उसके बाद वो बताता है कि अगर आपने इस लॉ को ऑब्जर्व किया, यानी कि आपने इसको फॉलो किया, तो उसके आपको क्या फायदे हो सकते हैं। और लास्ट में कीज टू पावर भी बताता है कि इस लॉ को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। सो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको 24 मोर इंटरेस्टिंग लॉज जरूर बताऊंगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस इन सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।